हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस बार मैंने कुछ एक साइंस के टॉपिक्स को भी अपने वाइवा वीडियो में ऐड ऑन किया है, जिसमें आज आपके लिए लेकर आया हूँ सॉल्ट एनालिसिस का टॉपिक। और यहाँ इस वीडियो में क्या क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, या आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये कुछ एक क्वेश्चंस की लिस्ट है। जैसे व्हाट इज सॉल्ट एनालिसिस, आपसे आपका एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन अ बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल में। ऐसे ही why is it important to perform preliminary test in salt analysis and what are some common preliminary tests performed in salt analysis। और क्वेश्चन 5 देखिए, what is the purpose of flame test। ऐसे ही what is the principle behind group separation in salt analysis है, and what are the common group reagents used in salt analysis। तो मैंने कुछ ही क्वेश्चंस इस तरीके से आपके लिए तैयार किए हैं ताकि आपका एग्जामिनर जो आपसे पूछ सकता है, और आप मेंटली भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहेंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसी व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म सॉल्ट एनालिसिस सिस्टमेटिकली। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर सम कॉमन एरर्स दैट कैन अकर ड्यूरिंग सॉल्ट एनालिसिस एंड हाउ कैन दीज एरर्स बी मिनिमाइज्ड। तो विद दीज क्वेश्चंस यू विल फील लाइक कि अब क्या करें, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा, और वो आंसर्स देखते हैं क्या हो सकते हैं। जैसे व्हाट इज सॉल्ट एनालिसिस, जो फर्स्ट मेरा है इसमें कि सॉल्ट एनालिसिस है क्या। अब देखिए, इसमें सॉल्ट एनालिसिस एक क्वालिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई द केशन, यानी ये कहीं बेसिक रेडिकल एंड एनियन एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट इन एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अब ये एक्चुअल में ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि शायद आपको ज्यादा डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट। बट आपको क्वेश्चंस का पता लग गया। जैसे डिफरेंस बताना है एक बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल में। तो बेसिक रेडिकल क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज आयोन इन ए सॉल्ट है, और नेगेटिवली चार्ज आयोन इन ए सॉल्ट है, वो एसिडिक रेडिकल है। Why is it important to perform preliminary test in salt analysis? वो टेस्ट क्यों करता है, क्योंकि इनिशियल क्लूज आपको देता है about the presence or absence of certain radicals, helping to narrow down the possibilities and guide further analysis। ऐसे ही जो है इसके बाद हम देखते हैं what are some common preliminary tests performed in salt analysis। कौन से जो परफॉर्म हो सकते हैं preliminary test। तो यहाँ हम देखेंगे, एक तो एक्शन ऑफ हीट हो गया, ऐसे ही आपका नेक्स्ट है एक्शन ऑफ डिल्यूट हो गया, और लास्ट में आपका फ्लेम टेस्ट है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए नए नहीं है। आपने अगर अपनी फाइल में टॉपिक लिखा है तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें मेंशन की गई होंगी। तो यू आर नॉट न्यू टू दीज थिंग्स, आप इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं, बिकॉज आई हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हमारा क्या है। यह है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्लेम टेस्ट। अब हमें फ्लेम टेस्ट का पर्पज बताना है। तो फ्लेम टेस्ट का पर्पज क्या है, ये हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई सर्टेन मेटल आयंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर दे इम्पार्ट टू द फ्लेम। जो वो फ्लेम में वो कलर इम्पार्ट करेंगे। ऐसी जो नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड ग्रुप सेपरेशन इन सॉल्ट एनालिसिस। तो इसका आपको प्रिंसिपल, इसके पीछे का कौन सा प्रिंसिपल है वो बताना है आपको। तो ग्रुप सेपरेशन इन्वॉल्व्स सेलेक्टिवली precipitating groups of cations based on their solubility in specific reagents। तो लैंग्वेज को तो मैं देखो मॉडिफाई नहीं कर सकता आपके लिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश का टॉपिक है तो कुछ इसके लिए सिंपल वर्ड यूज करूं, तो आप लर्न जरूर कर लीजिएगा। ऐसे व्हाट आर द कॉमन ग्रुप reagents used in salt analysis। तो ये देखिए, जैसे मैंने ग्रुप 1 2 3 4 एंड 5 है, तो इसमें ये है, सारे के सारे आपको लर्न कर लेने हैं। मैं अंडरलाइन इसलिए करके दे रहा हूं ताकि आपको हाईलाइट हो जाए कि व्हाट यू हैव टू लर्न फॉर दैट। और इसमें लास्ट में देखिए, नो ग्रुप रेडिएंट आइडेंटिफाइड बाय स्पेशल टेस्ट। तो इसके बाद अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट हमें बताने हैं क्या हो सकते हैं। तो ये टेस्ट है एक स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर cation और एनियन। देखिए, बार बार वही चीजें आ रही हैं, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट है। बट फिर भी क्वेश्चंस को आप देखिएगा, डिस्क्राइब द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयन। तो इसका जो फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, वो मैंने थोड़ा सा यहाँ मेंशन किया, आप देख लीजिएगा इससे। तो यानी ट्रीट द सॉल्ट विद
इस सॉल्यूशन के साथ आपको ट्रीट करना है। फिर उससे क्या होगा, द एवोल्यूशन ऑफ द पंजेंट स्मेलिंग गैस विच टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो ये जो है ना, जो अमोनियम आयोन की प्रेजेंस को बता देगा जब आप ये वाला टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ऐसी जो डिस्क्राइब द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयोन है। अगर ये इसके लिए था, तो अब ये सल्फेट के लिए आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐड डिल्यूट, अब इसको आपको करना है टू द सॉल्ट सॉल्यूशन, देन ऐड। तो उसके बाद ये वाला आपका जो पॉइंट है एज इट इज लर्न कीजिएगा, ये आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म सॉल्ट एनालिसिस सिस्टमेटिकली, क्या रीजन है कि हमें अगर ऐसा एनालिसिस करना है तो उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से ही करना है। तो उसका रीजन आपको बताना है। तो सिस्टमेटिक एनालिसिस इंश्योर करता है दैट नो पॉसिबल क्वेश्चन और एनियन इज मिस्ड एंड हेल्प्स अवॉइड एरोनस कंक्लूजन्स। यानी अगर कोई कंक्लूजन हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो कहीं आपसे मिस्टेक नहीं हो पाएगी, इसका ये एडवांटेज हो जाएगा। इसलिए जब भी हम ऐसा कोई सॉल्ट एनालिसिस का टेस्ट करते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसे थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से ही हमें करना चाहिए, ना कि जल्दी में और ऐसे ऐसे कर लीजिए। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यस लो है, व्हाट आर सम कॉमन एरर्स दैट कैन अकर ड्यूरिंग सॉल्ट एनालिसिस। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछ ही सकता है कि बताइए कॉमन एरर क्या हो सकते हैं जो इसमें यानी गलती की चांसेस हैं, मिस्टेक हो सकती है। तो उन कॉमन एरर को हमने देखना है, और ये कॉमन एरर हैं, ये आप लर्न कर लीजिएगा। जैसे कंटेमिनेशन ऑफ रेजिएंट्स, दूसरा है इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हो सकती है, इनकम्प्लीट वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट्स एंड इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स भी हो सकती है। साथ में है हाउ कैन दीज एरर बी मिनिमाइज, यानी अगर ये आपसे कोई मिस्टेक का चांस है तो इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, यूजिंग क्लीन एपरेटस और केयरफुल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, प्रॉपर वॉशिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, एंड ए थोरो का मतलब एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर जो इसके लिए जरूरी है वो होना चाहिए। अगर वो प्रोसीजर आपको नहीं पता या कहीं भी कोई मिस्टेक हो रही है तो मे भी आपका जो सॉल्ट एनालिसिस का टेस्ट है वो कहीं ना कहीं आपको वैसा रिजल्ट नहीं देगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो विद दीज क्वेश्चंस ये कहूंगा कि विद दीज क्वेश्चंस आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो, एंड आई होप these questions will definitely make your mind that what kind of questions may be asked in your viva by your external examiner. But one more thing is that अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो अभी तक आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं हुआ है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माय नंबर विद यू, ऑलवेज आई जस्ट डू दैट। आप वो भी जो है मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस की वीडियो और डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। हैव वेरी नाइस डे।